ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो हम लोग श्री वाल्मीकि रामायण पहला स्कंद फर्स्ट कैंटो और इसका 39वां अध्याय चालू कर रहे हैं। तो सगर महाराज का इतिहास बता रहे हैं और उनके पुत्रों का इतिहास, और उस माध्यम से फिर कैसे माता गंगा इस पृथ्वी लोक में ले आती हैं उसका वर्णन किया जाएगा। तो पिछले अध्याय में चर्चा की है कि सगर महाराज के दो पत्नियों से 60,000 एक पुत्र प्राप्त। तो बड़ी पत्नी से असमंजस करके एक पुत्र हुए और उनके पुत्र अंशुमान हुए। तो असमंजस तो राज्य छोड़कर चले जाते हैं, उनके पुत्र अंशुमान फिर फाइनली जो है वो राजा बनते हैं। लेकिन असमंजस के छोटे भाई लोग 60,000 भाई, दूसरी सगर महाराज की दूसरी पत्नी के 60,000 पुत्र, ये जो है यज्ञ के घोड़े को ढूंढने के लिए जाते हैं। सगर महाराज का इच्छा हुआ यज्ञ करने के लिए, तो इसका वर्णन अब यहाँ पे किया जाएगा। विश्वामित्र वचा श्रुत्वा कथान्ते रघुनंदना उवाच परम प्रीतो मुनिम दीप्तम इवानला। तो विश्वामित्र मुनि के द्वारा इस प्रकार का वर्णन सुनने के पश्चात कि सगर महाराज एक यज्ञ को करना चाहते हैं, भगवान रामचंद्र रघुनंदन भगवान रामचंद्र बहुत प्रसन्नता पूर्वक उनसे इस प्रकार से पूछते हैं। Sri Ram inquired about his predecessor Sagar Maharaj's history in detail, and Vishwamitra replied to him in this chapter. ये भगवान रामचंद्र के पूर्वज सगर महाराज अयोध्या में राज्य कर रहे हैं, उनका ही वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। तो उनके हमारे में इतिहास डिटेल में भगवान रामचंद्र जानना चाहते हैं। श्रोतुमिच्छामि भद्रम ते विस्तरेण कथामिमाम् पूर्वको में कथम ब्रह्मन यज्ञम वै समुपाहरत। कि हे ऋषि विश्वामित्र मुनि, मैं इस सगर महाराज के द्वारा ये जो यज्ञ किया गया इसको डिटेल में सुनना चाहता हूँ। तो पूछ रहे हैं कि कैसे मेरे प्रेडिसेसर पूर्वज सगर महाराज इस यज्ञ को किए, तो आप ये बताइए। द बेस्ट ऑफ द लॉर्ड रामास रॉयल प्रेडिसेसर्स। विस्तार से भगवान रामचंद्र इसके बारे में सुनने की इच्छा रखते हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कौतूहल समन्वितः विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थम् उवाच प्रहसन्निव। दूयतां विस्तरो रामः सगरस्य महात्मना। Hearing those words of Sri Rama, Vishwamitra became excited and smilingly told the descendant of Kakutsa, Rama, O Rama, listen to the details regarding Sagar's sacrifice. प्रहसन निवा। तो भगवान रामचंद्र को बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक स्माइल करते हुए विश्वामित्र मुनि बोलते हैं कि हे राम, सुनिए डिटेल में ये सगर महाराज के द्वारा जो सैक्रिफाइस किया गया, इस यज्ञ को किया गया है। शंकर स्वसुरो नाम हिमवान चलोत्तमा विंध्य पर्वतम आसाद्या निरीक्षेते परस्परम। शंकर फादर इन लॉ, भगवान शिव के ससुर कौन हुए? हिमवान, क्योंकि उमा के पिताजी हैं हिमवान। So named Himwan was the presiding deity of the best of mountains
It reached up to the Vindhya mountain in height. Both of these mountains were viewable from each other. तो उनका माउंटेन पर्वत इतना विशाल था, हिमालय से लेकर विंध्य क्षेत्र तक फैला हुआ था। तयोर्मध्ये प्रवृतो अभूत यज्ञः पुरुषोत्तम सही देशो नर व्याघ्रा प्रशस्तो यज्ञ कर्मणि। ओ पुरुषोत्तमा, ओ टाइगर अमंग मैन, भगवान रामचंद्र को एड्रेस कर रहे हैं विश्वामित्र मुनि। The yajna commenced between those mountains, for that place is celebrated for sacrificial performance. So the area between the Himalaya and Vindhya is the pious land of Aryavart, central India, मध्य भारत जो है, ये विंध्य क्षेत्र और हिमालय के बीच का जो भाग है, वहां पे जो है यज्ञ करना प्रारंभ किया। यानी इसका मतलब है कि अयोध्या की राजधानी में थे अयोध्या के राजा, लेकिन ये बहुत विशाल यज्ञ कर रहे हैं, तो बहुत बड़े क्षेत्र की को इस्तेमाल किया गया। तस्यास्वचर्यां काकुत्स्था दृढ़ धनवा महारथा अंशुमान् अकरो ताता सगरस्य मते स्थितः। O descendant of Kakutstha, my child, on the order of Sagara, the excellent bowman and great chariot fighter Amsuman followed the sacrificial horse. तो यज्ञ के घोड़े को लेकर के अंशुमान, जो कि सगर महाराज के होते हुए, वो लेकर गए और इस प्रकार से इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए सगर महाराज की आज्ञा पे वो ये कार्य किया। तस्य पर्वणि तं यज्ञं यजमानस्य वासवः राक्षसीं तनुमास्थाय यज्ञिन्याश्वमपाहरत्। On the day of Ukatya, assuming the body of a Rakshasa, Indra stole the sacrificial horse belonging to the king who sponsored that sacrifice. So, उकथ्य के दिन पे इंद्र जो एक राक्षस का शरीर धारण करके उस यज्ञ के घोड़े को चुरा लेते हैं। तो जब इस प्रकार से इंद्र चोरी कर लिए, तब ह्रियमाणे तु काकुत्स्था तस्मिन्स्वे महात्मना उपाध्याय गणा सर्वे यजमानमथा ब्रुवन्। So जब descended of Kakutstha, when the horse was stolen by the greatly intelligent Indra, all the sacrificial priests spoke as follows to the sponsor, the king. जब इंद्र के द्वारा वो घोड़ा चोरी कर लिया गया, तो सभी जो पुरोहित हैं यज्ञ के, वो राजा को इस प्रकार से बोलते हैं, वर्णन करते हैं। अयम पर्वणि वेगेन यज्ञयास्वपनीयते हर्तारं च हि काकुत्स्था हयश्चैवोपनीयताम्। This sacrificial horse has been quickly taken away on this day of Katya. O descendant of Kakutsa, slay the thief and get back the horse. तो सभी पुरोहितों ने राजा सगर महाराज को बोले कि इस दिन उकथ्या के दिन में इस घोड़े को चोरी किया गया है, तो उस चोर को आप वध करो और घोड़े को वापस लेके आओ। यज्ञ छिद्रम भवते तत्सर्वेषाम् अशिवाय नमः तथा क्रियताम राजन यथा छिद्रः क्रतुर्भवेत्। This offense in the sacrificial performance will lead to inauspiciousness for all of us. Therefore, O king, please do whatever will free this sacrifice from defects. Yajna chidram here indicates that offense had been committed while performing sacrifice. Chidram literally means defect. So इस प्रकार से घोड़े को चोरी करके जो व्यक्ति लेके गया है, उसके कारण यज्ञ में अपराध उत्पन्न हो गया है। इसलिए सब यज्ञ को अपराध से बचाने के लिए जो भी आवश्यक है वो आप करिए। उपाध्याय वच श्रुत्वा तस्मिन् सदसि पार्थिवः षष्टिं पुत्र सहस्राणि वाक्यमेतद्वाचः। इस प्रकार से पुरोहितों के वचनों को सुन करके सगर महाराज अपने 60,000 पुत्रों को इस प्रकार से बोलते हैं, संबोधित करते हैं, क्योंकि वो तो यज्ञ करने के लिए दीक्षा ले चुके हैं, तो वो खुद नहीं जा सकते हैं, अपने पुत्रों को वो भेजेंगे। गतिम पुत्र न पश्यामि रक्षसाम पुरुषर्षभा मंत्रपूतैर्महाभागैर् आस्थितो हि महाकृतु। O best of men, my sons, I do not see how the Rakshasas would have entered the sacrifice, for it is conducted by greatly powerful souls purified Vedic mantras.
Sagar thought that there would not have been any way for the Rakshas to enter the sacrifice. Sagar महाराज बोले कि ये पता नहीं चल रहा है कि कैसे ये राक्षस लोग इंटर कर गए, जबकि इतने ब्राह्मणों के द्वारा ये सुरक्षित है और वो घोड़े को चोरी करके ले गए। लेकिन तद गच्छत विच्छिद्वम विचिन्वध्वम पुत्र का भद्रमस्तु वह समुद्र मालिनीम सर्वाम पृथ्वीम अनुगच्छता। So my sons, go and search for the horse. May there be auspiciousness unto you. Go all over the earth, surrounded by the oceans, and search. तो सगर महाराज इस प्रकार से आज्ञा दे दी कि आप इसलिए जाओ पूरे पृथ्वी में, जो है समुद्र के तट तट से लेकर के सारे पृथ्वी में और उस घोड़े को ढूंढ करके लेके आओ। सगर wanted his sons to search for and find out how the horse was stolen. He was also busy with his sacrificial duties at hand. Therefore, he was not able to trace out the movements and destination of the Rakshasa. But he wanted his sons to find out. तो यज्ञ में बिजी होने के कारण सगर महाराज तो नहीं समझ पाए कि राक्षस कब आया और लेके चला गया। तो अपने पुत्रों को आज्ञा दिया कि पूरी पृथ्वी में जा करके आप ढूंढिए कि कौन इस यज्ञ के घोड़े को चोरी करके लेके गया। एकैकं योजनं पुत्र विस्तारम विगच्छता। माय सन सर्च थ्रू ईच योजन ऑफ अर्थ थॉरोली। एक एक योजन जा जाकर आप जो है पूरे पृथ्वी में सर्च करिए घोड़ा कहाँ पे। यावत् तुरग संदर सस्तावत् खनते मेदिनी तम चैव हया हर्तारम मार्गमाणा ममाज्ञया। All of you should dig the earth and on my order search for the one who stole the horse until you see the horse. And if they cannot find the horse on the surface of earth, Sagar Maharaj said they should dig the earth. इस हद तक बोले कि आप पूरे पृथ्वी में पहले सर्च करिए और अगर ना मिले तो पृथ्वी को खोदना चालू करिए। जरूरत पड़े तो पृथ्वी में को खोदने के पश्चात अंदर भी है तो अंदर से भी निकाल के लाइए। दीक्षिता पौत्र सहित सोपधाय गणो यहम यहाँ सा स्थास्यामि भद्रं वो यावत् तुरग दर्शनम। Initiated into the sacrifice, I will stay here with the priest and my grandson until you see the horse. May there be auspiciousness unto all of you. So, according to scripture injunctions, it is inappropriate for Sagar to leave the sacrifice and go search for the horse. तो क्योंकि वो यज्ञ करने के लिए दीक्षा लिए हुए हैं, तो बोले कि मैं और अपने पुजारियों के साथ साथ ही साथ में अपना जो उनका ग्रैंडसन होता हुआ अंशुमान, मैं यहीं पे रुकूंगा। आप मेरे सभी पुत्र 60,000 पुत्रों को संबोधित कर रहे हैं कि आप लोग जाइए और यज्ञ के घोड़े को ढूंढ कर लाइए। इत्युक्तारिष्ट मनसो राजपुत्रा महाबला जगमुर्महीतलम राम पितुर्वचन यंत्रिता। इस प्रकार से जब पिता के द्वारा संबोधित किए गए तो सारे पावरफुल शक्तिशाली राजकुमार 60,000 राजकुमार पिता से आज्ञा प्राप्त करके उत्साहित होकर के निकल पड़े पृथ्वी के ऊपर और अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उस यज्ञ के घोड़े को ढूंढने के लिए। गत्वा तु पृथ्वीं सर्वाम् अदृष्ट्वा तं महाबला योजनायां विस्तराम् एकैको धरणीतलम् विबुधो पुरुष व्याघ्रा वज्र स्पर्श समय नखै। So, despite having gone all over the earth and not seeing the horse, each of those greatly powerful princes pierced the length and breadth of the yojanas of the earth's surface using their nails, whose touch was like that of a thunderbolt. So, पूरे पृथ्वी में हर जगह जाने के पश्चात भी और घोड़े को न प्राप्त करने के बाद वो सभी शक्तिशाली 60,000 पुत्र सगर महाराज के पृथ्वी के अपने नाखून से उसको खोदना जो है चालू कर दिए। पिताजी का आदेश था कि अगर पृथ्वी में ना मिले तो पृथ्वी को डिग करके खोदने के पश्चात आप ढूंढो, उसके अंदर भी है तो लेके आओ। शूलैरस्निकल्पैश्च हलैश्चापि सुदारुणै विद्यमान वसुमती ननाद रघुनंदना। O beloved child of Raghu's, the earth roared upon being pierced by thunderbolt like tridents and terrible plows. So पृथ्वी जो है गर्जना करने लग गई इस प्रकार से जब वो भयानक तरीके से
अपने वज्र के समान त्रिशूल और औजारों से प्लफ कर रहे थे, खोद रहे थे। नागानां वध्यमानानाम् असुराणां च राघवा, राक्षसानां च दुर्धर्षः, सत्त्वानां निनदो अभवत्। O Raghav, the dreadful cries of the snakes, asuras, rakshasas, and other creatures who are being killed while digging were terrible to hear. तो इस प्रकार से जब इतने भयानक तरीके से वज्र के समान आघात करते हुए पृथ्वी को प्लफ कर रहे थे, डिग कर रहे थे, उसमें गड्ढा खोद रहे थे, इसके कारण जितने भी स्नेक्स हैं, सर्प हैं, असुर हैं, वो सब जो है रो रहे हैं और पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। योजनानां सहस्राणि षष्टिं तु रघुनंदना, विविधुर्धरणीं वीरा रसातलमनुत्तमम्। O beloved child of the Raghus, the heroic warriors pierced through 60,000 yojanas of earth until they reached the excellent Rasatal. इतना पृथ्वी को गड्ढा किए, 60,000 योजन जो है गड्ढा कर दिए। एक योजन में शायद 10-12 किलोमीटर कुछ होता है। तो इतना गड्ढा करने के बाद फाइनली वो कहाँ पहुंच गए? रसातल लोकों तक पहुंच गए, वहां भी चले गए। यानी पृथ्वी में घोड़ा नहीं मिला तो नीचे के लोगों में भी जा करके ढूंढने के लिए गड्ढा करके पहुंच गए। 60,000 योजन जो है गड्ढा के। एवं पर्वत संबाधम जम्बुद्वीपम नृपात्मजा, खनंतो नृप शार्दूला सर्वता परिचक्रमुः। O tiger among men, the princess thus roamed all over the earth while digging into Jambudvip, which was thickly clustered with mountains. इस प्रकार से कई पर्वतों को धारण करने वाला जम्बूद्वीप में पूरे पृथ्वी में भ्रमण करते हुए पृथ्वी को जो है गड्ढा करना करते गए। ततो देवास गंधर्वा सासुरा सह पन्नगा, संभ्रांत मनसः सर्वे पितामहम् उपागमन्। Then all the devas, gandharvas, asuras, birds, their minds disturbed, approached grandfather Brahma. इस कार्य के कारण जितने भी देवता, गंधर्व, असुर, पक्षियां सब डिस्टर्ब हो गए और वो ब्रह्मा जी को अप्रोच करते हैं, पितामह ब्रह्मा के पास जाते हैं इस खबर को सूचित करने के लिए, बताने के लिए। ते प्रसाद्य महात्मानं विषन्न वदनास्तदा, ऊचु परम संतृष्टा पितामहमिदं वचः। After glorifying that great soul with distressed faces and while trembling in fear, they spoke the following words to grandfather Brahma. सगर महाराज का गुणगान करने के पश्चात सभी देवतागण और ब्रह्मा जी को जो अप्रोच किए, वो रोते हुए यानी दुखी मन से इस प्रकार से बोले, भगवान पृथ्वी सर्वा हन्यते सगरात्मजय, बहवश्च महात्मानो हन्यन्ते तलवासिनः। O Lord, the entire earth is dug by the sons of Sagar, and many great souls residing at Rasatal are being killed. तो इस सगर महाराज के 60,000 पुत्रों के द्वारा जो बहुत शक्तिशाली हैं, पूरी पृथ्वी को जो है डग किया जा रहा है, इसमें गड्ढा किया जा रहा है। इसके कारण रसातल में रहने वाले कई निवासी जो है मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। यानी पृथ्वी के द्वारा रसातल का भी कनेक्शन है। कोई अगर एक्सपर्ट तरीके से डग करे तो पहुंच सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं। अयम यज्ञो हरो अस्माकम् अनेनास्तवाप्नीयते, इति ते सर्वभूतानि निघ्नन्ते सगरात्मजा। Thinking these creatures have destroyed our sacrifice and stolen our sacrificial horse, Sagara's sons are destroying all creatures. तो सगर महाराज के ये जो पुत्र हैं 60,000, ये सोच कर कि करके रसातल के निवासी गण यज्ञ के घोड़े को चुरा कर ले गए हैं, क्योंकि पृथ्वी में तो नहीं मिल रहा है। तो अपने पिता के आदेश पे कि गड्ढा भी खोदना पड़े तो खोदो, ये पूरी तरह से डिटरमाइंड है सभी जीवात्माओं को कष्ट पहुंचाने के लिए। So it has already been noted that demigods are devotees of Supreme Lord Vishnu. As such, they are friends to all creatures. Devotee of the Lord always looks to the welfare of all living creatures. इसलिए सगर महाराज के पुत्रों के द्वारा जब इस प्रकार का अत्याचार किया जा रहा है, तो देवतागण जो कि बाय नेचर भगवान के भक्त हैं, तो भगवान के भक्त होने के कारण देवतागण इस प्रकार के कष्ट जो प्रदान किए जा रहे थे सभी जीवात्माओं को सहन नहीं कर पाए, तो ब्रह्मा जी को अप्रोच करके प्रार्थना करते हैं
कि आप कुछ करिए, आप इनको रोकिए, अदरवाइज सारे क्रिएचर्स को ये जस्ट इस भ्रम में नष्ट कर देंगे कि इनके यज्ञ के घोड़े को ही चोरी करके लेके जाए। इस प्रकार से यहाँ पे यह अध्याय समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर लोग आगे चर्चा करेंगे कि कैसे फाइनली ब्रह्मा जी इस प्रार्थना को स्वीकार सुनते हैं, और फिर सगर के जो 60,000 पुत्र हैं ये फाइनली कपिल देव के आश्रम में पहुंचे, और उनके प्रति अपराध करने के पश्चात उनका वध हो जाएगा।